बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2 के 110% ईजी वे में आपको सोल्यूशन शेयर करूंगा। आप लोग ईजी में इसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। आपने कुछ नहीं करना, जैसे मैं बताऊँगा जस्ट वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करूँगा उसके अकॉर्डिंग आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर और आपने जस्ट अपलोड कर देना है। और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं, जिनकी गारंटी मैं देता हूं कि आपके 20 पूरे के पूरे आएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 है, उस तक आपने इसको अपलोड करना है। ठीक है, आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, एक वीडियो से ही आपकी फुल असाइनमेंट रेडी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फाइल हमने अपलोड करनी है वो क्या होनी चाहिए, वो डॉक्स में होनी चाहिए, मतलब कि MS वर्ड की फ़ाइल होनी चाहिए। आपने HTML वाली फ़ाइल नहीं अपलोड करनी, कोई div/C++ नहीं यूज़ करना, सिंपल डॉक्स की फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो HTML कोड है वो और जो उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है वो ऐड करना है आपने, मतलब कि उसके अंदर आपने कोड ऐड कर देना है। और जो आपके स्क्रीनशॉट आए ना, आउटपुट आई है, उसके जो स्क्रीनशॉट होंगे वो आपने लेके उसमें ऐड कर देने हैं और आपकी फ़ाइल बन जाएगी। उसको आपने सिंपल अपने जो LMS पे अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास उन्होंने हमें सॉफ्टवेयर में दो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, एक तो कोड शुड बी प्रॉपरली इंडेंटेड, लाइक कोड जो है ना वो सही होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए। ये ना हो कि कोड आप जो है ना वो आगे पीछे या जैसे हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं उस तरह लिखे, बिल्कुल जैसे कोड हम div/C++ में या HTML किसी भी एडिटर में लिखते हैं वैसे ही आपने लिखना है। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड में हमने क्या यूज़ करना है, नोटपैड यूज़ करना है या एडोब ड्रीम वीवर यूज़ करना है, तो इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये मोबाइल के अंदर भी चल सकते हैं। ठीक है, और दूसरे के अंदर PC के अंदर भी। PC में थोड़ा कदर आसान होता है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा असाइनमेंट स्टेटमेंट यानी कि असाइनमेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमने करना क्या है इस असाइनमेंट के अंदर। तो सबसे पहली जो लाइन है उसको अगर आप पढ़ें कि यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सिंपल वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यूजर्स टू एंटर देयर ग्रेड्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हमने एक वेब एप्लीकेशन बनानी है जो क्या करे, जो यूज़र्स हैं उनको अलाउ करे कि वो अपने जो ग्रेड्स हैं, मतलब जो उनके सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स आए ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर जो मार्क्स आए उनको वहाँ पे ऐड करें और अपने रिज़ल्ट को देख सकें कि उनकी एवरेज क्या बन रही है, वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये एक वेब एप्लीकेशन हमने बनानी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लाइन देखो तो एप्लीकेशन विल कैलकुलेट द एवरेज ग्रेड एंड डिटरमाइन इफ़ द यूज़र पास्ड और फेल्ड। तो जो एप्लीकेशन है वो इस काबिल हो कि वो जो आप वहाँ पे नंबर पुट कर रहे हो ना अपने सब्जेक्ट्स के, उनको कैलकुलेट करे, एवरेज निकाले और आपको बताए कि आप फेल हो या पास हो। ठीक है, दोनों चीज़ें उसने बतानी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने करना क्या है, टू बिल्ड दिस एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज़ कंसेप्ट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट अलॉन्ग विद HTML। दोनों को हमने यूज़ करना है और उसको यूज़ करते हुए हमने इस एप्लीकेशन को बिल्ड करना है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें थोड़े से रिक्वायरमेंट्स दे दिए हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है और आपका जो पूरा वेब एप्लीकेशन है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला अगर आप देखो जो पहला है उसमें क्या है कि क्रिएट एन HTML फॉर्म टू गेट ग्रेड्स फ्रॉम द यूज़र फॉर 4 सब्जेक्ट्स। हमने 4 सब्जेक्ट्स के लिए ना HTML फॉर्म के अंदर जो है ना वो बनाना है जिसके अंदर हमारे पास ग्रेड्स होंगे और यानी कि यूज़र जो है ना वो अपने ग्रेड्स उसके अंदर पुट करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक कैलकुलेट एवरेज बटन ऐड करना है HTML फॉर्म के अंदर जो कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन को ट्रिगर कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को राइट करना है जो लूप्स और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए उन ग्रेड्स की एवरेज को कैलकुलेट करेगा और डिटरमाइन करेगा कि आया कि बंदा फेल हो गया है या पास हो गया है। और इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 50% मार्क्स है, जैसे कि हमारे लाइक व्यू के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने अपनी नेम और अपनी ID डालनी है दोनों केसेस के अंदर, चाहे बंदा फेल हो रहा है चाहे पास हो रहा है, नेम और आपकी ID आउटपुट के अंदर शो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कॉपी योर HTML जावास्क्रिप्ट कोड फ्रॉम द एडिटर एंड पेस्ट इट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट, आल्सो अटैच अ स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने अपने कोड और HTML कोड जो है ना उन दोनों को आपने कॉपी करना है और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये सारा आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और साथ में आपने उसके जो आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स होंगे ना वो आपने ऐड कर देने और आपके असाइनमेंट जो है ना वो यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें सैम्पल आउटपुट उन्होंने हमें दिया है कि ये सैम्पल आउटपुट है जिस तरह से आपने बनाना है। बेसिकली हमारा क्या होगा, इस तरह से एक हेडिंग आएगी ग्रेड कैलकुलेटर की, और इस तरह से 4 सब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एक ग्रेड फॉर्म आ जाएगा HTML के अंदर। और यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट्स का कोई भी हमारा सब्जेक्ट है उसके हमने यहाँ पे जस्ट क्या लिखने, नंबर लिखने के 100 में से कितने कितने नंबर आए, और कैलकुलेट एवरेज बटन होगा, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखें, ठीक है, हमने क्या किया है 77 ऐड कर दिया 4 सब्जेक्ट्स का और कैलकुलेट एवरेज पर क्लिक किया है। तो यहाँ पे देखें कांग्रेचुलेशन अली, और उसके साथ में आईडी का उन्होंने हमें जगह दे दी है जो कि हमने लिखनी है, ठीक है। और उसने आगे बता दिया है कि यू पास्ड विद एन एवरेज ग्रेड, ठीक है, आप पास हो गए हो, ठीक है। ये एक फॉर्म है। इसकी जो दूसरी फॉर्म है, जो दूसरा केस होगा उसमें हमने इस बंदे को फेल भी करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने ग्रेड ऐड किए, कैलकुलेट एवरेज पर क्लिक किया, अनफॉर्चुनेटली अली और उसकी आईडी आ जाएगी साथ में, और उसको हमने क्या कर दिया है, फेल कर दिया है एवरेज ग्रेड ऑफ द 25, ठीक है। अब इस तरह का कोड हमने बनाना है और उसको कैसे हमने जो है ना रन करना है, कैसे ये स्क्रीनशॉट लेने हैं, अब इस चीज़ की बारी है, ये मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं जो है ना वो एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी कोई पेड असाइनमेंट बनवानी हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हो। कोशिश ये किया करें कि बस नंबर सेव करके एक स्क्रीनशॉट दे दिया कर, अपना नेम बता दिया करें, मैं नंबर सेव करके आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। अदरवाइज़ रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि व्हाट्सअप बार बार बैन हो जाती है, ठीक है। ये कोड है हमारे पास, ठीक है। इस कोड के अंदर देखें, कोड बहुत सिंपल है, इसको कैसे आपने सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा। आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने करना क्या है, बेसिकली हमने इसमें किया क्या है कि हमारे पास सबसे पहले जो टाइटल आया है, जो सबसे ऊपर टाइटल आएगा हमारे पास, वो क्या है, ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है। उसके अंदर हमने जो है ना इसकी विड्थ और पैडिंग फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो यहाँ पे इसको डाल दिया। ये आप अगर चेंज करोगे तो वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट जो है ना वो जावा स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, उसको यूज़ करते हुए हमने 4 सब्जेक्ट्स की जो है ना वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दी हैं, और इनको हमने यानी कि साथ में क्या करना है, इसमें हम अपनी जो वैल्यूज़ ऐड करेंगे, और उसके बाद उसके अंदर हमने एवरेज वाला भी डाल दिया सारा फंक्शन, और उसके अंदर रिज़ल्ट का भी डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे कि अगर एवरेज हमारी ये इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर थी वो हमने इसके अंदर यूज़ करते हुए इफ़ एंड एल्स का फंक्शन यूज़ किया कि अगर एवरेज 50 से ज़्यादा होगी तो बंदे को पास कर देना है, अगर 50 से कम होगी तो बंदे को फेल कर देना, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे आपने अपनी बेसिकली जो है ना वो चेंज करना है, ठीक है। स्टूडेंट इन्फो 5 की जगह पर आपने अपना नाम लिखना है, और यहाँ पे अपनी आईडी की जगह पे आपने अपनी रियल जो आपकी आईडी है वो लिखनी है, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी करना है, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक केस ये है हमारे पास कि अगर हमारी एवरेज 50 से ज़्यादा होगी तो हम पास हो जाएंगे, अगर हमारी एवरेज 50 से कम होगी तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है ना वो फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर भी आपने अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे नीचे भी आपने अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है, जहाँ पे आपको शो हो रहा है स्टूडेंट इन्फो 5 और आईडी, ठीक है। ये करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद ग्रेड कैलकुलेटर है सब्जेक्ट का, और इंटर ग्रेड सब्जेक्ट्स ये वो वगैरह सारा। अब हमने करना क्या है, बेसिकली मैं इसको कॉपी करके आपको इसका फंक्शन बता देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। मैंने इसको कर लिया कॉपी करने के बाद यहाँ पे सैम्पल आउटपुट में मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना, ठीक है। अगर आप कोई भी ड्रीम व्यूवर या कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं सिंपल नोटपैड यूज़ करूँगा। नोटपैड मैंने ओपन किया है। ड्रीम व्यूवर वैसे ज़्यादा बेस्ट होता है, अगर आपकी ये फील्ड है तो वो लास्ट में यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल नोटपैड है, अगर आपको नोटपैड नहीं मिलता तो आप अपने पीसी का जो ये वाला कॉर्नर होता है ना, ये एंड पे कॉर्नर बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना होता है नोटपैड, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नोटपैड में सर्च करता हूँ, ठीक है। ये देखें नोटपैड मैंने लिखा आ गया है, ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और Ctrl+S करें साथ में, ठीक है। Ctrl+S आप जैसे करेंगे ये सेव हो जाएगा, बट आपने करना क्या है, आपने इसको .html में सेव करना है, ठीक है। आपने अपनी आईडी, ठीक है, अपना नेम यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे जाएं, सेव एज़ पर जाएं। सेव एज़ पर करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पर ही सिंपल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ CS202.html। ये अगर आप नहीं लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में ही रहेगा। ये आप लिखोगे तो ये पूरी एक वेब
एप्लीकेशन के तौर पे वर्क भी करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखें जब मैंने सेव किया है तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। CS202 है, ऊपर क्रोम वाली जो पिक्चर बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये अब HTML की फॉर्म में है, ठीक है। हमने करना क्या, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। जब आप डबल क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, आपके पास इस तरह से आपका जो फंक्शन है वो आ जाता है। हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक आपके कीबोर्ड के अंदर होता है प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप ले सकते हो और उसको जो है ना यहाँ पे आके MS वर्ड के अंदर क्रॉप कर सकते हो। लेकिन उससे भी सिंपल ये है कि आप अगेन अपने जो कंप्यूटर की ये जो विंडो वाला एंड कॉर्नर वाला होता है ना, वहाँ पे जाएं और सर्च करें SNI, ठीक है। स्निपिंग टूल है ये, ठीक है। इसको आप सर्च करें। इसका फंक्शन क्या है कि आप जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहते हो उतना कर सकते हो। यहाँ पे मैं न्यू पर क्लिक किया है और यहाँ पे मैं ये वाला एरिया चाहता था तो ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एक दफ़ा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जो है ना वो C कर लेना। जैसे हम कंट्रोल प्लस C से कॉपी करते हैं, सेम वही चीज़ है। C आपने किया, यहाँ पर आपने है ना सैम्पल आउटपुट में आपने इसके जगह आके क्या करना है, कंट्रोल प्लस V कर देना। यहाँ पे देखें कंट्रोल प्लस V कर दिया है, एक आ गया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपने ग्रेड डालने हैं। कितने डालने हैं, 77 डालने हैं, ठीक है। 77 डालने हैं, नेक्स्ट भी 77 होंगे, ठीक है। और उससे नेक्स्ट भी 77 है, उससे नेक्स्ट भी 77 है। हमारे जो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ना, यहाँ पे आउटपुट सेम वैसा हमने निकालना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे, ठीक है, आपको आउटपुट जो है ना वो नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये वाला, ठीक है, आ रहा है आपको नज़र। तो इस तरह का सेम ही हमने जो है ना वो यहाँ पे भी डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो है ना एवरेज, कैलकुलेट एवरेज पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, कांग्रेचुलेशन स्टूडेंट इन्फो 5 ID आ गई, यू हैव पास्ड विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ 77, जो कि बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं जाता हूँ MS वर्ड के अंदर और इसको मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है ना इसमें हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे और जो हमारा है, जो हमने यहाँ पे दोबारा डालनी है वो डाल देता हूँ मैं वैल्यूज़, ठीक है। डालने के बाद आपने कैलकुलेट एवरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट इन्फो 5 ID यू फेल्ड विद एन एवरेज ग्रेड ऑफ 25, यानी कि एवरेज ग्रेड हमारे 25 थे, जिसकी वजह से हम फेल हो गए, हमें रिक्वायर्ड 50 थे। तो अब यहाँ पे भी हमने, ये हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट थी, ये भी कंप्लीट होती है। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करके इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारा जो सैम्पल आउटपुट है वो भी आ गया है, जो हमारा कोड है वो भी आ गया है। आपने जस्ट क्या करना है, आपने ऐसे ही करना है, जैसे ऊपर सब्जेक्ट का नेम लिख दें इस तरह से, ठीक है। अपना नाम लिख दें और अपनी ID लिख दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं आप कोड की, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो कोड है इसको एज इट लिख देना है, ठीक है। अपनी जो नेम है और ID है उसको यहाँ से चेंज कर लेना है, ये वाली दो चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सैम्पल आउटपुट के नाम से यहाँ पे आपने जो है ना वो स्क्रीनशॉट के जो कुछ भी हेडिंग दे दें और यहाँ पे आपने एक स्क्रीनशॉट दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 3 स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पे डन है। और अब आपकी यहाँ पे जो असाइनमेंट है ये वाली, ये कंप्लीट है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि कैसे कंप्लीट हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो इस असाइनमेंट का सलूशन है वो कंप्लीट होता है। इसमें जो अगर थोड़ी बहुत ही गुंजाइश है ना इसके कोड के अंदर, वो भी मैं सेट करके शेयर कर दूंगा ग्रुप्स के अंदर। अगर आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट लिंक होगा, या आप दूसरा क्या बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सिस्को असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं पेड पे, कोई भी असाइनमेंट आप पेड पे बनवाना चाहते हो तो वो आप बनवा सकते हो। नंबर ये है, बट एक ही कंडीशन है कि आप लोग अगर सेव करके मेरा नंबर मोहम्मद ज़मान के नाम से सेव करके स्क्रीनशॉट दोगे अपने नाम के साथ, आई विल सेव योर नंबर एंड रिप्लाई, अदरवाइज़ मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकूंगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने वीडियो को भी लाइक करना है, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, कमेंट करना लाजमी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं, तो आप भी जो है ना वो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। सॉरी कह रहा हूँ कि आपने देखा, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।